हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 41 करेंगे, जिसमें पतले लेंस हेतु अपवर्तनांक का सूत्र जबकि दोनों ओर माध्यम समान हो, अथवा लेंस निर्माताओं यानी मेकर का सूत्र। इसे लेंस निर्माताओं का सूत्र या लेंस मेकर का भी सूत्र कहते हैं। और इस पतले लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान हो, यानी यहाँ पर अगर वायु है तो यहाँ पर भी क्या होगी, वायु होगी। ठीक है, तो माध्यम समान होगा और ये कांच माध्यम जो होगा वो सघन होगा, और इधर माध्यम क्या होगा, विरल होगा, अर्थात एक माध्यम होगा। ठीक है, तो इसमें वस्तु है, वस्तु से आने वाली किरण इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात आई पर आती है। यदि ए बी पृष्ठ पर रखें और ए बी पृष्ठ पर ही किरण को आपतित करें और सी डी पृष्ठ को हटा लें, यानी लेंस जो होता है दो खोखले गोलों से बना होता है। ठीक है, तो ये एक भाग इसका अगर इधर का सी और डी पृष्ठ हटा लेंगे तो उसकी प्रतिबिंब जो है आई डैश पर आती हुई प्रतीत होगी। तो जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की वी डैश हो जाएगी, और ए किरण जो है यहाँ पर दूसरी वी होगी जब दोनों पृष्ठ होंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी u होगी। ठीक है, लेंस में त्रिज्याएं इसकी R1 व R2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। जैसे हम लोग जानते हैं कि लेंस जब बनता है तो एक गोला A और दूसरा गोला A, दो गोलों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये लेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर C1 होगा और ये C2 हो जाए वक्रता त्रिज्याएं, और इसकी जो दूरी होगी वह क्या होगी, R1 होगी, और इसकी दूरी जो होगी वो क्या होगी, R2 होगी। ठीक है, तो दो पृष्ठों से बनता है, तो एक पृष्ठ इसको जो है ए और बी मान लिया गया है एक पृष्ठ, और ये दूसरा पृष्ठ जो है यह सी और डी है। ठीक है, तो इसी से ये लेंस बना, और इसी लेंस के किरण आपतित करके इस पर आई बनता है पहले। तो आई पे क्या होता है, बी दूरी हो जाता है वस्तु की, और जब सी डी पृष्ठ हटा लेते हैं तो आई डैश बनता है, अर्थात बी डैश दूरी हो जाती है, और ये वस्तु की दूरी हो जाती है। तो इसमें वही लिखा भी गया है, माना एक लेंस के दो पृष्ठ ए बी तथा सी डी से मिलकर बना है, जिनके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। तो इसकी त्रिज्या R1 और इस पृष्ठ की त्रिज्या R2 है। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O रखी गई है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O रखी गई है। यदि पृष्ठ CD की अनुपस्थिति मान ली जाए, CD को अनुपस्थित मान लेते हैं, अर्थात C और D पृष्ठ को हटा लेते हैं, तो पृष्ठ AB पर किरणों के अपवर्तन से प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तब प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, I डैश प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर दोनों पृष्ठ है तो I प्राप्त होता है। तो इसको निगमन करते हैं इसका सूत्र का, पृष्ठ AB पर अपवर्तन के सूत्र से। अब पृष्ठ AB पर किरण कहाँ पर आएगी, पृष्ठ AB पर आएगी, तो उसके अपवर्तन के सूत्र से इसका निगमन करते हैं। तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र है n बटा v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 बटा r। ठीक है, यहाँ पर ए बी पृष्ठ है, तो ए बी पृष्ठ, तो इसके लिए इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं इधर है ए बी पृष्ठ की। तो जब ए बी पृष्ठ लेंगे तो वक्रता त्रिज्या ए सी वन मान लेते हैं, ए सी टू, क्योंकि जब ए बी लेंगे तो इधर वाला इसका बनेगा, तो ये हो जाएगा R2, हो जाएगा R1। ठीक है, तो ए बी पृष्ठ के तो R यहाँ क्या है, R1 है। ठीक है, तो यहाँ R1 है, और V क्या है यहाँ पे, V डैश बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब सी डी पृष्ठ नहीं है तो आई डैश प्रति बनती है, तो वी डैश दूरी जाती है, तो यहाँ पर n बटा वी डैश हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 बटा 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा R1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कि जो अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र यह है। ठीक है, इस अपवर्तन के सूत्र में इसमें जब सी डी पृष्ठ को अनुपस्थित मान लेते हैं, सी डी पृष्ठ नहीं रहेगा,
ए बी पृष्ठ रहेगा तो ए बी पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात यह आई डैश पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है, और जिसकी दूरी वी डैश होती है। तो इसलिए इस सूत्र में जहाँ पर वी है वहाँ पर वी डैश लिख देंगे और जहाँ आर है वहाँ आर वन लिख देंगे। इसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ आर वन हो जाएगी, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें प्रतिबिंब आई डैश पृष्ठ सी डी हेतु आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो आई डैश प्रतिबिंब बन रहा था, आई डैश प्रतिबिंब वह आभासी का कार्य करता है, सी डी के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये सी और डी पृष्ठ जब अनुपस्थित रहता है तो आई डैश बनता है। तो आई डैश, अब आई डैश पृष्ठ सी डी के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, कि मतलब इसके लिए क्या है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो जिससे प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, आई प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए सी डी पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो सी डी पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी डी पृष्ठ पर, जैसे यहाँ पर ए बी पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र था, यहाँ पे ए बी पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। अब सी डी पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो उसका सूत्र क्या है, एन सी डी पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। तो यहाँ पर सूत्र क्या है इसका, एन माइनस वी बटा एन बटा वी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन माइनस वन बटा आर, ठीक है, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में अब यहाँ पर जो एन है वह एन क्या हो जाएगा, एन वन अपान एन हो जाएगा, और जो वी यू है, जो यू है, यू क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा यहाँ पर, और आर जो है वह आर टू हो जाएगा, ठीक है। ये सब मान यहाँ पे बदल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें यह सी डी जो है कि सी डी जब सी डी किसका कार्य करता है, सी डी पृष्ठ के लिए आई डैश जो है यह वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वह वस्तु की दूरी हो जाएगी। अब तो यू वी डैश जो है वह यू की जगह यूज हो जाएगा, ठीक है, u बराबर वी डैश हो जाएगा, तब ये वस्तु का कार्य करने लगता है। तब प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बनता है, अर्थात ये किरण इधर से आती है फिर रिवर्स जाती है, ऐसा, ठीक है, और ये किरण यहाँ पर आई है, तो यहाँ से आई फिर गई अपवर्तित होकर के फिर यहाँ पर इसका वस्तु का कार्य करती है, वी डैश बनता है, ठीक है। अब इस सूत्र में इसलिए यहाँ पर लिखा गया, जहाँ एन बराबर वन अपान एन, यू बराबर वी डैश, आर बराबर आर टू, क्योंकि जब किरण लेंस से वाई में प्रवेश करेगी तब अपवर्तनांक एन की जगह वन अपान एन हो जाएगा। तब यू बराबर वी डैश होगा, क्योंकि प्रतिबिंब आई डैश वस्तु का कार्य करेगी, जबकि दूरी वी डैश है और इसकी दूरी क्या है, वी डैश है, ठीक है, और आई क्या है, वस्तु का कार्य करेगी, ठीक। त्रिज्या दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए आर टू हो जाएगा और एन बराबर वन अपान एन हो जाएगा। तब इस सूत्र में मान रख देंगे, तब इस सूत्र में सारे मान रख दिए जाएंगे। तब यहाँ पर एन की जगह क्या हो जाएगा, वन अपान एन बटा वी, अब वी की जगह क्या हो जाएगा, वी ही रहेगा, माइनस वन अपान यू की जगह वी डैश हो जाएगा यहाँ पे, फिर बराबर एन की जगह वन अपान एन माइनस वन पूरे का बटा आर की जगह आर टू, ठीक है। इसको आप लिखेंगे जब अगले स्टेप में तो वन अपान एन वी नीचे आ जाएगा, वन अपान वी डैश बराबर यहाँ पर ये इसमें गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा वन माइनस एन बटा एन आर टू हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसमें इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे वन अपान एन वी माइनस वन अपान वी डैश बराबर, इसको इधर कर लीजिए तो माइनस बाहर कर लीजिए और एन माइनस वन कर दीजिए बटा एन आर
टू कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अब इन दोनों ओर क्या करते हैं, यन से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में यन से गुणा करने पर। ठीक, दोनों पक्षों में यन से गुणा करने पर तो यन यहाँ पर गुणा करोगे एक में तो यन गुणे वन बटा यन इंटू वी माइनस यन इंटू वन बटा वी डैश बराबर इसमें गुणा कर दोगे तो यन और इंटू माइनस यन माइनस वन बटा यन आर टू। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा दोनों ओर यन से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों ओर यन से गुणा करने पर तो ये यन से यन कैंसिल, यहाँ पर ये यन से यन कैंसिल, क्या बचा वन अपान वी माइनस यन अपान वी डैश बराबर यन अपान वी डैश बराबर यहाँ माइनस यन माइनस वन बटा आर टू। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 ये देख रहे हैं और समीकरण नंबर इस समीकरण नंबर 2 और इस समीकरण नंबर 1, इन समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। ठीक है, अर्थात समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एन बटा वी डैश माइनस वन अपान यू प्लस वन अपान वी माइनस एन अपान वी डैश और बराबर में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा एन माइनस वन बटा आर वन प्लस और ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन बटा आर टू। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए एन माइनस वी डैश ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ से ये ऊपर वाला मान कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो जब मान कॉमन कर लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो वन अपान वी और माइनस वन अपान यू, इसको यहाँ लिख दिए बराबर ये एन माइनस वन कॉमन कर लेंगे दोनों से तो क्या बचेगा वन अपान आर वन, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बचेगा, वन अपान आर टू बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान आ गया। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 3 ये आपका सूत्र आ गया। ठीक है, अब जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है फोकस पर, तभी यू बराबर क्या हो जाएगा वहाँ पे अनंत हो जाएगा और वहाँ पर जब फोकस पर बनेगा तो जो वी है वहाँ फोकस। ठीक है, फोकस पर बनता है तो फोकस पर बनेगा तो फोकस की दूरी हो जाएगी वो। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, एफ हो जाएगा वी की जगह, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो बराबर इतना हो गया। तो इस सूत्र में, इसी सूत्र में इसका मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वन अपान क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा वी की जगह और यू की जगह क्या हो जाएगा माइनस वन अपान अनंत हो जाएगा बराबर एन माइनस वन और ब्रैकेट में वन अपान आर वन बटा वन अपान आर टू हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ वन अपान आर वन और माइनस वन अपान आर टू, ये इसका मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो वन अपान एफ बराबर क्या बचेगा एन माइनस वन। ठीक है, और ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस वन बच गया और ब्रैकेट में बचेगा वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। ये सूत्र आपका आ गया, इसे लेंस निर्माताओं का सूत्र कहते हैं। समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 और 4, ये समीकरण नंबर 3 और 4 ये लेंस निर्माताओं के सूत्र हैं। समीकरण 3 और 4 की जब तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एन माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, यहाँ पर भी एन माइनस वन वन अपान आर टू, ये दोनों कट करके कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा यही बचेगा वन अपान एफ बटा वन अपान वी माइनस वन अपान यू। तो ये समीकरण यहाँ लिख सकते हैं समीकरण
3 व 4 से। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस का सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निगमन हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग पतले लेंस हेतु अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करेंगे, जब दोनों ओर माध्यम अलग अलग होगा। यहाँ पर माध्यम क्या था, एक समान था। ठीक है, अगले में हम लोग जब माध्यम अलग अलग होगा तो उसके लिए निगमन करेंगे।